तो गाइस आज हम इस 200 वाट का इन्वर्टर किट को हम आज टेस्ट करेंगे। ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है और ये दोनों ट्रांसफार्मर के नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P55 का 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये IC SG3524 IC है। ये PWM जनरेट करता है और दूसरे साइड में भी P55 का 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये PWM एडजस्ट करने के लिए वेरिएबल रजिस्टर दिया है। और ऐसे ही देखते रहिए ये 200 वाट का इन्वर्टर कितना तक लोड ले सकता है। ये रहा सर्किट, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब मैं वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ सोल्डर करके। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा ये 200 वाट ले पाता है कि नहीं पाता है। ये एक UPS का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। ये देखिए मैंने दिखा दिया है 12 वोल्ट है, 20 वाला 12 वोल्ट, 20 वाले में पॉजिटिव 12 वोल्ट जाएगा और बाकी दोनों में नेगेटिव। जो ये P55 है उसके हीट सिंक से यहाँ पे कनेक्ट होगा दोनों साइड पे और 20 वाला बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट होगा। तो ये मैंने बनाया हुआ लिथियम बैटरी। अगर इसे कैसे बनाया वो देखने के लिए इसके नीचे मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, चाहिए तो देख लीजिएगा कैसे बनाया। और अगर आपको भी बनाना है तो बना सकते हैं। मैंने पॉजिटिव जोड़ लिया है पॉजिटिव कनेक्शन के लिए। तो अब गैस से 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया है मैंने, अब कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला सर्किट कितना तक लोड लेगा बाद में ही दिखा देगा। आप देखते रहिए कितना तक लोड ले सकता है। क्या सच में ये 200 वाट का लोड ले सकता है 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर में? ये तो जानने के लिए आपको वीडियो की एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। और इस इन्वर्टर किट का फ्रीक्वेंसी है 61 से 77 तक इसका फ्रीक्वेंसी होता है। और इस ट्रांसफार्मर में 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी कम कर जाता है, लेकिन इस बोर्ड में कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी है, 61 से 77 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है। ये बोर्ड इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छा चॉइस है खरीदने के लिए। तो गाइस आप देखते रहिएगा कितना वाट का ये लोड झेल सकता है। तो ये देखिए मैंने टेस्टिंग के लिए आपको दिखाया 220 वोल्ट आता है कि नहीं। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी 66 67 ऐसे दिखा रहा है। वोल्टेज 280 to 86 वोल्ट ऐसे आ रहा है। अब मैं टेस्ट करूंगा 100 वाट की बल्ब को। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। इस बोर्ड में 100 वाट का लोड बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकता है। और ये अब फिर से एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया है मैंने। अब टोटल 200 वाट हो गया है। ये देखिएगा 200 वाट ले रहा है, लेकिन एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ग्लो नहीं कर रहा है।
200 वाट लगाने से इसका लोड ज़्यादा हो जाता है, इसके लिए इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है उसमें बर्न हो जाता है। लेकिन ये आप 1.5 से 1 mm का कॉपर वायर लगाएंगे, नहीं तो आपका वायर बर्न हो जाएगा। तो ये बोर्ड 200 के ऊपर लोड नहीं ले सकता है, लेकिन ये 150 वाट तक लोड ले सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियो को देखने के लिए।